हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों को राधे जीएस इनसाइड में। और आज की वीडियो में हम लोग सल्तनत काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे। सल्तनत काल में भी खास तौर पे जो तुगलक वंश था उससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके एक एक फैक्ट एक एक प्रश्न ही है प्रश्न में, और ये ज़्यादातर प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच जाए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट यह है कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की। प्रश्न ऐसे पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने गाजी की उपाधि धारण की, तो ये गयासुद्दीन तुगलक था। उसके बाद फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में सबसे ज़्यादा नहरों के निर्माण के कारण प्रसिद्ध रहा। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ और टोपरा से दिल्ली लाया गया। तो यहाँ से देखिए, इसी एक की लाइन से 3 फैक्ट पूछता है, यहाँ से 3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसने कराया, तो ये फिरोज तुगलक था। उसके बाद से ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, तो ये भी फिरोज तुगलक ही था। उसके बाद से अशोक के 2 स्तंभ जो मेरठ और टोपरा में थे उसको दिल्ली किसने लाया, तो ये भी फिरोज तुगलक ही था। नेक्स्ट है कि फिरोज तुगलक ने आदेश दिया कि उसके शासनकाल में भविष्य में होने वाले समारोह 21 दिन चलेंगे। नेक्स्ट है कि फिरोज अपनी आत्मकथा में बताता है कि उसने शासन के प्रथम 6 वर्षों में मिस्र के खलीफा से 2 बार सुल्तान की पद की स्वीकृति ली। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा का नायाब कहा। किसके बारे में हो रहा है, तो ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जा रहा है। और उसके बाद से सीरत फिरोजशाही का लेखक बताता है कि फिरोज को क्रमशः अमीरुल मोमिनीन मोहम्मद अबू बकर मुतवक्किल ए अल्लाह से भी मानाभिषेक पत्र प्राप्त हुआ। उसे पहला मंसूर ईद के दिन 17 दिसंबर 1355 ईस्वी को प्राप्त हुआ था। अगला एक, उसने संतों के मज़ारों पर मुस्लिम स्त्रियों के जाने को रोक लगा दी ताकि महिलाएं लोगों की कामुक नज़रों से सुरक्षित रहें। अगला एक, जजिया को पृथक कर बनाया और उसे ब्राह्मणों पर भी लगाया जिसे अभी तक वह मुक्त हैं। उसने एक ब्राह्मण को जिंदा जलवा दिया। किसके बारे में बात हो रही है, थी फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जा रहा है। उसे महल के सुंदर भित्ति चित्रों को मिटवा दिया क्योंकि इस्लाम में इसकी मनाही थी। भोजन हेतु सोने और चांदी के बर्तनों की मनाही कर दी। उसने शुद्ध रेशमी या जरीदार वस्त्रों एवं मानव आकृतियों के चित्र बने हुए वस्त्रों पर रोक लगा दी। अर्थात ये कहा जाए तो ये पूर्ण रूप से बहुत ही कट्टर मुस्लिम शासक था एक। उसने गैर मुस्लिमों को धर्म परिवर्तन का लालच दिया। अफीफ के अनुसार हिंदू दूर दूर से आते और इस्लाम ग्रहण करते हैं, बदले में सुल्तान से पद एवं धन प्राप्त करते थे। अगला है कि फिरोज ने महदी नेता रुकनुद्दीन की हत्या करवा दी क्योंकि उलमाओं के अनुसार वह गैर इस्लामिक कार्यों में लिप्त था। उसने अहमद बिहारी को भी मरवा दिया क्योंकि उनके भी अनुयायियों ने उनको ईश्वर घोषित कर दिया था। अगला कि फिरोज तुगलक ने दलाल ए बाजराहा, जिसे क्रय विक्रय कर भी कहा जाता है, और गृह चारागाह कर सहित 24 करों को हटाकर सिर्फ 4 करों और अन्य बहुत से प्रकार के जो टैक्स थे उसको हटवा के मात्र 4 प्रकार के टैक्स लगवाए, जिसमें जजिया, जकात, खराज एवं खुम्स को लगाया क्योंकि इस्लाम में इतने ही करों की मान्यता है। इन करों को हटाने से उसे 30 लाख रुपए की हानि भी हुई। खुम्स वह अर्थ आगे देखते हैं कि खुम्स क्या था, तो खुम्स वही रखा जो इस्लाम मान्यता देता है, अर्थात 1/5 राज्य और 4/5 सैनिकों को दिया जाता था। अर्थात खुम्स मतलब कहीं भी, और जो सल्तनत काल की जो सेनाएं जाके कहीं दूसरे राज्य पर आक्रमण कर रही हैं और वहाँ से जितने भी धन संपत्ति पा रहे हैं तो उसका 80% ये होता था कि सैनिकों में बांट दिया जाता था और 20% वो खुद रखते थे। मतलब 20% राजकीय कोषागार में जाता था और 80% कहाँ जाता था, सैनिकों में जाता था। और उसने खराज की दर 1/5 रखी। हालांकि ये 80-20% को 2 राजाओं ने, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने पलट दिया। जैसे कि इन्होंने 80% खजाने में अपने रखा और 20% सेनाओं को दिया। नेक्स्ट है कि मालवा के संस्थापक एवं शासक हुसैन घोरी को दिलावर खान की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। उसने दिल्ली में 1200 बाग, सलोरा बांध पर 80 बाग, चित्तौड़ में
44 बाग लगवाए तथा अलाउद्दीन खिलजी के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। यहाँ काले और सफ़ेद अंगूर होते थे। इन बागों से उसे 1,80,000 टंका की आय होती थी। उसने फलों की गुणवत्ता सुधारने का भी प्रयास किया। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों में परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह कथन किसका है? तो ये A.L. श्रीवास्तव है, जो A.L. श्रीवास्तव के द्वारा ये कथन कहा गया है। फिरोज पहला शासक था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया। संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने के लिए अनुवाद विभाग की स्थापना भी किया है इसने। नेक्स्ट एक सर्वप्रथम फिरोज के काल में गुजरात के सूबेदार संरक्षण में संगीत की पुस्तक राग दर्पण का फारसी अनुवाद हुआ। यह भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ था। उसके बाद फिरोज ने हौज इलाही जो अलाउद्दीन खिलजी का तालाब था तथा हौज शमसी की मरम्मत कराकर उसका पुनरुत्थान भी किया। नेक्स्ट है कि फिरोज ने 5 दारुल शिफा खैराती औषधालय खुलवाया। फिर अफीफ फिरोज द्वारा निर्मित 7 बांधे फतह खां, मालदा, शुक्र खां, सालूरा, महिपालपुर और बांधे वजीराबाद का उल्लेख करता है। फिरोज ने सरकारी खर्चे से दिल्ली में 120 सरायों का निर्माण किया। कोई भी यात्री यहाँ पूरे वर्ष मुफ्त में रह सकता था। फिरोज ने दीवान खैरात स्थापित किया ताकि मुस्लिम अनाथ स्त्रियों और विधवाओं की आर्थिक मदद हो सके और निर्धन मुस्लिम लड़कियों का विवाह हो सके। नेक्स्ट है कि दीवान खैरात के अंतर्गत ही उसने विवाह विभाग की स्थापना की। फिरोज ने राजस्थान के राजस्व को दीवान खैरात के लिए दान दिया था। अगला है कि फिरोज तुगलक ने सार्वजनिक विभाग शोहरत-ए-आम की भी स्थापना की। फिर फिरोज ने अपने भाई जौना खां की याद में 1359 से 1360 ईस्वी में गोमती नदी के किनारे जौनपुर नगर की स्थापना की। प्रश्न पूछता है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? तो फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक के पास सर्वाधिक गुलाम थे जिनकी कुल संख्या कितनी थी? तो 1,80,000 थी। सर्वप्रथम फिरोज ने ही रोजगार विभाग की स्थापना की और फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने वृद्धावस्था पेंशन हेतु दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग, शोहरत-ए-आम सार्वजनिक निर्माण विभाग, फिर दीवान खैरात, दीवान बंदगा जो कि दास विभाग से संबंधित था। ये बेरोजगारों के लिए रोजगार ब्यूरो की स्थापना की। फिरोज तुगलक के शासनकाल में प्रचलित कुल करों की संख्या 5 थी जिसमें 4 इस्लामिक तथा 1 जजिया कर था। फिरोज ने लोक शिकायतों के निवारण के लिए एक अलग विभाग दीवान रिसालत का निर्माण किया, मतलब गठन किया। अगला है कि फीके फिरोजशाही के नाम से फिरोज तुगलक ने फारसी भाषा में इस्लामी कानूनों का संग्रह तैयार करवाया और वही औरंगजेब ने अरबी भाषा में फतह आलमगीरी अर्थात इस्लामी कानूनों का संग्रह भी तैयार करवाया। मतलब जितने भी इस्लामी कानून थे औरंगजेब ने उसे अरबी भाषा में और फिरोज शाह तुगलक ने फारसी भाषा में संग्रह करवाया। फिरोज तुगलक ने अनेक मंदिरों को तोड़ा और उनकी मरम्मत पर पाबंदी लगा दी। अगला कि फिरोज तुगलक ने खराज, लगान, खुम्स, खराज क्या था? एक प्रकार का लगान था। खुम्स क्या था? तो लूट का माल था। और जजिया जो ये गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक धार्मिक कर था। और जक़ात ये मुस्लिमों से लिया जाता जक़ात और मुस्लिम आय का जो और इसी मुस्लिमों से 2.5% होता था और ये कर जो मुस्लिमों पर ही खर्चा किया जाता था छोड़कर अन्य सभी करों को समाप्त कर दिया, अर्थात 4 प्रकार के कर लगाया, बाकी करों को समाप्त कर दिया। उसने किसानों पर हक ए सर्व, यहाँ पर थोड़ा गलत दे दिया है, यहाँ पर हक ए सर्व होना चाहिए, हक ए सर्व अर्थात सिंचाई कर भी लगाया। फिरोज शाह को आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। प्रश्न पूछता है कि किसके आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है? तो ये फिरोज शाह तुगलक था और ऐसा हेनरी इलियट और एलिफेंटन ने कहा था। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर नगरों की स्थापना की एवं दिल्ली में फिरोज शाह कोटला नगर भी बसाया। फिरोज शाह तुगलक ने अगला है कि फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 4थी मंजिल की मरम्मत कराई एवं 5वीं मंजिल का भी निर्माण कराया। ये प्रश्न पूछता है मतलब कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसका सुदृढ़ीकरण किसने किया था? मतलब उसमें मरम्मत किसने करवाई एक बार? तो इल्तुतमिश। और जो एक बार दुर्घटना कारण 4थी मंजिल इसकी गिर गई थी तो उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था।
और उस पे 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया था। ये प्रश्न पूछता है कुतुब मीनार से संबंधित कौन कौन से राजा हैं। तो ये फिरोज शाह तुगलक था, इल्तुतमिश था और ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह मेरठ एक टोपरा स्थित अशोक स्तंभों को दिल्ली लेकर आया। फिर फिरोज शाह ने दासों के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना की। यहाँ प्रश्न पूछता है दीवाने बंदगान क्या था। तो ये दासों के लिए एक संगठन मतलब संस्था थी। उन महिलाओं या बच्चों को आर्थिक सहायता के लिए दीवाने खैरात दान विभाग की स्थापना की। उसने खैराती अस्पताल दारुल सफ़ा की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने मैरिज ब्यूरो, लोक निर्माण विभाग एवं रोजगार कल्याण की भी स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथपुरी को भी हानि पहुंचाया। अर्थात जितने भी सल्तनत काल में मतलब या कोई भी मुस्लिम जितने भी आक्रांता थे या शासक थे, जितने भी मुस्लिम आक्रांता या शासक थे, उन्होंने कहीं ना कहीं मंदिरों को नुकसान जरूर पहुंचाया था, जिसमें औरंगजेब, बाबर, फिरोज शाह तुगलक, अन्य बहुत से नाम हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है कि फिरोज शाह ने 2 नए सिक्के अर्थात जीतल का आधा तथा बीख जीतल का 1/4 चलाए। फिरोज शाह ने ससगानी जो 6 जीतल का सिक्का भी चलाया। नेक्स्ट है कि फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का दलाइल फिरोज शाही नाम से फारसी में अनुवाद करवाया। फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में भी अनुवाद कराया। फिरोज तुगलक ने 1300 संस्कृत पुस्तकों को फारसी में अनुवाद कराया। वह पुस्तकें ज्वालामुखी मंदिर में रखी हुई थी। जागीर बांटने की फिरोज शाही तुगलक की नीति समय की एक मांग थी। फुतुहात फिरोज शाही क्या है। तो फुतुहात फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक का अध्यादेश एकत्र किया और फुतुहात फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक द्वारा रचित 32 पृष्ठों की जीवनी कहानी है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक साम्राज्य के एक सुल्तान था जिसने 1351 से 1388 तक दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया। तुगलक एक उत्साही मुस्लिम शासक था जो शरीयत प्रक्रियाओं का चयन करता था, अर्थात ये शरीयत के अनुसार नियम कायदे कानून अपना बनाता था। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।